हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और इस छोटे से मंकी को जो पीछे से वीडियो में नजर आ रहा है, इसे इग्नोर करें। इसकी आज छुट्टी है तो इसने आज मेरे साथ ही रहना है पूरा दिन। इसको गायब नहीं कर सकती मैं वीडियो में से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये पिंक आई इन्फेक्शन बेसिकली है क्या, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये फैल कैसे रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, और इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। आज हम इस सब के बारे में आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पिंक आई इन्फेक्शन। ये होता क्या है, हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। पिंक आई इन्फेक्शन बेसिकली हम इसे लेमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं। एक्चुअली इस बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि हमारी आईज का जो ये वाइट पार्ट होता है और हमारी आईलिड्स को ना अंदर से एक ब्रीक मेम्ब्रेन होती है टिश्यूज की, उसने कवर किया होता है और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है कंजक्टिवा। और जब उस कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन होती है तो उस डिजीज को हम बेसिकली कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस में होता क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, ये आंखों के अंदर जो हमें पतली पतली सी खून की नालियां नजर आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा डायलेट कर जाती हैं, साइज में बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंख रेड रेड लगना शुरू हो जाती है। और इनके अंदर से एक फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है जो हमारी आंखों की स्वेलिंग का बाइस बनता है, जिससे हमारी आंखें बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती हैं। और इसे पिंक आई इन्फेक्शन इसलिए बोला जा रहा है कि इसके अंदर हमारी आंखें बहुत ज्यादा रेड और पिंक पिंक सी हो जाती हैं, इसलिए हम लोग इसे आजकल बोल रहे हैं पिंक आई इन्फेक्शन। कंजक्टिवाइटिस ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये हर साल बरसात के मौसम में फैलती है, लेकिन ये एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि ये इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करती है और बहुत से लोगों को ये अपना शिकार बना लेती है ये बीमारी थोड़े से टाइम में। अब जी हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। बेसिकली 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है: बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इन तीनों टाइप्स की सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि आईज की स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है आईज में, और एक वाटरी डिस्चार्ज भी रहता है आंखों में। इसके अलावा एक येलोइश सा मटेरियल जो होता है वो भी आंखों से डिस्चार्ज होता रहता है। और वायरल कंजक्टिवाइटिस की सिम्टम्स क्या होती हैं? वायरल कंजक्टिवाइटिस में होता ये है कि वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, पूरा दिन हर वक्त उस बंदे को वाटरी डिस्चार्ज रहेगा और रेडनेस होती है आंखों में, और बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आंखों को रब किया जाए। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस किसी भी एलर्जिक रीज़न की वजह से हो सकती है, और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस सिर्फ एक आंख में नहीं होता, ये रिएक्शन दोनों आंखों में होता है और दोनों आंखों से वाटर डिस्चार्ज होता रहता है, और इचिंग और रबिंग का बहुत ज़्यादा दिल करता है कि बार बार बंदा अपनी आंखों को ही मलता रहे। कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स को लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोशनी उनकी आंखों से बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है कि ग्लासेस पहने और ग्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि ज़्यादा रोशनी आंखों पर ना पड़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिकॉशंस के क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाकर हम इस बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने से रोक सकते हैं। बेसिकली अगर आपको एक आंख में इन्फेक्शन हुआ है ना, तो आप उसको रब करके दूसरी आंख को बिल्कुल टच ना करें। और अगर आप टिश्यू या कोई भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, कोई इस तरह का टिश्यू या डिस्पोजेबल क्लॉथ यूज़ करें जिसे आप साफ करके फ़ौरन उसी वक्त आप लोग डिस्कार्ड कर दें। ये नहीं कि आप लोगों ने उसे पकड़े रखना है या वही टिश्यू या वही कपड़ा आप लोग दूसरी आंख पर लगा रहे हैं। इससे भी हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और दूसरी एहतियात हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग अपनी आंख को रब कर रहे हैं या आप लोग वाटर डिस्चार्ज को साफ कर रहे हैं या जो वो येलोइश डिस्चार्ज होता है उसे साफ कर रहे हैं, तो आप लोग उसके बाद अपने हाथों को एटलीस्ट 20 सेकंड तक वॉश करें, ताकि उसके बाद अगर आप कोई भी दरवाजे के हैंडल पकड़ते हैं या कोई भी चीज़ आप पकड़ते हैं, तो अगर दूसरा बंदा वहीं पर दोबारा से हाथ रखे तो उस तक ये जर्म्स ट्रांसफर ना हो और वो उसे भी ये कंजक्टिवाइटिस ना हो। और जिस शख्स को ये इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है उसका टॉवल यूज़ ना करें, उसका पिलो यूज़ ना करें, क्योंकि जब वो पिलो पर सर रखकर सोएगा तो उसकी आंखों में से थोड़ा थोड़ा जो वाटर होगा वो उस पिलो कवर पे लग सकता है। अगर आप दोबारा से उसी पिलो को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वही इन्फेक्शन आपको भी हो जाए, और उसका टॉवल भी यूज़ करने से परहेज करें। और जिस शख्स को कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो बिला वजह चीज़ों को टच करने से परहेज करें। इससे क्या होगा कि अगर उसने अपनी आंख को हाथ लगाया होगा तो अगर उन्हीं हाथों से वो दूसरी चीज़ों को टच करेगा, और अगर कोई और पर्सन भी आकर उन चीज़ों को टच करेगा तो हो सकता है इससे कंजक्टिवाइटिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाए। इसके अलावा जिस बंदे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो कंटेक्स अगर यूज़ करता है तो उस दौरान में वो कंटेक्स हरगिज़ यूज़ ना करे, और जब उसे कंजक्टिवाइटिस उसका ठीक हो जाएगा तो वो मेक श्योर करे कि वो एक फ्रेश पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट्स का यूज़ करे। पुराने जो वो पहले यूज़ करता था वो वाले वो यूज़ ना करे।
और अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उस दौरान में आई मेकअप तो स्पेशली ना करें। फेस मेकअप आप लोग फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आई मेकअप, मस्कारा, लाइनर, ये चीज़ें आप लोग अवॉइड करें उस टाइम पीरियड में यूज़ करने से। और सन ग्लासेस यूज़ करें, क्योंकि लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है तो आंखों को हम लोगों ने ज़्यादा तेज़ रोशनी से बचाना है, उससे भी हमारा कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा से ज़्यादा बदतर हो सकता है। और एक मिथ जो आजकल बहुत ज़्यादा फैलाया गया है कि अगर एक पर्सन को कंजक्टिवाइटिस, ये पिंक आई इन्फेक्शन हुआ है, तो आप लोग अगर उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको भी वो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। ये तब तक ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक आप उसे टच नहीं करेंगे या उस बंदे की कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ये कंजक्टिवाइटिस आप तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक और अहम पॉइंट ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, अगर उन्हें कंजक्टिवाइटिस की कोई भी सिम्टम्स थोड़ी सी अपनी आंख में फील हो रही है ना, तो वो क्या करते हैं, वो फार्मेसी जाते हैं और फार्मेसी जाकर वो उनसे बोलते हैं कि ये आंखों में ये मसला हो रहा है, इचीनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, ये कुछ भी हो रहा है। वो फार्मेसी वाले क्या करते हैं कि वो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ना उन्हें कोई ना कोई ड्रॉप्स दे देते हैं, जिसमें या तो कोई एंटीबायोटिक वाला फार्मूला होगा और साथ उसके अंदर एक स्टीरॉइड जरूर होगा, जो कि आप लोगों ने एहतियात करनी है। अगर आप लोग कोई भी इस तरह की सिम्टम फील करते हैं ना, तो आप लोगों ने पहले डॉक्टर के पास जाना है। वो रिकॉग्नाइज करेगा कि आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है या एलर्जिक है, फिर उस हिसाब से वो आपको मेडिसिन देगा। क्योंकि अगर आप लोगों को वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है ना, तो वो एंटीबायोटिक्स से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले जाकर किसी आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है, अगर आप लोग इसमें से कोई भी सिम्टम्स फील करते हैं तो। और अगर आप लोग सही वक्त पर जाकर आई स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाएंगे तो इससे क्या होता है, इससे एक और चीज़ भी होती है कंजक्टिवाइटिस से, कि हमारे कॉर्निया के ऊपर ना वाइट से स्पॉट्स आ जाते हैं अगर हम इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते। तो वाइट जो स्पॉट्स आ जाते हैं, फिर उनको ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उसकी वजह से आपकी जो नज़र है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आपकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पिंक आई इन्फेक्शन, जो कि हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, और यू कैन से कंजक्टिवाइटिस, जो कि हमारे बच्चों को भी हो रहा है और ऑफिस, स्कूल्स वगैरह हर जगह पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने 2-3 हॉलीडे अनाउंस की हैं ताकि बच्चे घर में ही रहें, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ को स्कूल में टच करना है, किस चीज़ को टच नहीं करना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके ऊपर उन्होंने कुछ एहतियात लिखी हैं कि क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली वो सारी एहतियात मैंने आप लोग को इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन फिर भी मैं आगे आप लोग के साथ वो नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ। आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं और उसके अंदर नीचे ड्रॉप्स की भी एक लिस्ट बताई गई है कि आप लोग ये वाले ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग वो नोटिफिकेशन भी पढ़ लें। तो ये थी जी सारी प्रिकॉशंस, सारी सिम्टम्स, और इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने किसी ना किसी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और पाकिस्तान में एक और चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा खौफ लोगों के दिलों में बिठा दिया पिछले दिनों, वो ये थी कि एवेस्टिन के इंजेक्शन से इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को ब्लाइंडनेस से सफ़र करना पड़ रहा है और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा लोगों को डरा दिया है। तो इस वजह से मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ट्रीटमेंट आप लोगों ने खुद से घर पर स्टार्ट नहीं करना, आप लोगों ने पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। आई होप कि हर बंदा इन प्रिकॉशंस को अपना ले और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस बीमारी से बच सकें और जल्द अज जल्द हम इस बीमारी को ख़त्म कर दें। तो यहीं पर होता है जी मेरी आज की वीडियो का एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप लोग इन फ्यूचर भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर और भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग की माइंड में हो पिंक आई इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। और इसी के साथ होता है जी वीडियो का एंड। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप को पिंक आई इन्फेक्शन से बचाएं, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को पिंक आई इन्फेक्शन से बचाएं और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चलें जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।